सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, एवरेज का तीसरा पार्ट। ठीक है ना, पीछे वाले पार्ट को देख लीजिएगा आप। ये थर्ड पार्ट होगा आपका। ठीक है ना, कौन सा? थर्ड पार्ट। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन का 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली पारी विषम संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जो आंसर क्या आएगा, अगली और पिछली में मिला लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 31 ही आएगा। ठीक है ना। कितना आंसर आ जाएगा? 31। ध्यान रखना है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आंसर? ये 31 ही आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन पढ़िएगा जल्दी से। 11 संख्याओं का औसत इतना, पहली 4 संख्याओं का औसत इतना दे रखा, अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्या की तुलना में 25% अधिक है। देखो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखो करेंगे कैसे। तो देखो 11 मल्टीप्लाई 54, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है ना। ये इसका डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो देखो अब डायरेक्ट ये हम कर लेते हैं क्वेश्चन को ही। देखो पहली संख्या मैंने मान ली नौवीं 10वीं और ये 11। ठीक है ना, ये मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये कहा है नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए 8 अधिक है, देखो x+4, 8 अधिक कह रहा है तो इसे x मान ले रहा हूँ, इसे 4 अधिक हो जाए। तो ये देखो 8 अधिक है और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। ठीक है ना। तो 4x-4, ये देखोगे क्लियर। तो ये अधिक हो जाए। क्लियर। नौवीं संख्या, देखो नौवीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है, तो ये 8 अधिक हो जाए। ये माइनस का ले लिया हमने, तो ठीक है ना, ये इतना ले लिया। ठीक है ना। तो 8 अधिक हो गई तो ये x मान लिया। ठीक है ना। तो अब हमें क्वेश्चन को अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में सबको क्या करेंगे, x+4 प्लस x प्लस ये x-4। ठीक है ना, इक्वल। देखो कैसे करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 54 माइनस 4 मल्टीप्लाई 48, फिर माइनस। अब देखो 4 मल्टीप्लाई 4 कह रहा है ना, 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्याओं की तुलना में पहली 4 संख्याओं में 25% अधिक है। तो इसका कितना आ जाएगा? 48 का निकाल दूँ मैं, 25% निकाल लूँगा। 25/100, 25×100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो 12 48 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 60। ठीक है ना। ये 60 में यहाँ रख दे रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस 4 से ये वाले के 4 ख़त्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब आपको आगे करते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो देखिएगा, अब हमें पता है ये जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3x। ये हमारे पास हो जाएगा, देखो माइनस का ये है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव है। ठीक है ना। इसका हमारे पास कितना आ जाएगा? इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ये हमारे पास आ जाएगा 594। ये इन दोनों को जोड़ लेंगे मल्टीप्लाई करके, इस वाले को और इस वाले को, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 432। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल दे रहे हैं हम। देखो ये हमारे पास बचा 162 बटे कितना, 3 से डिवाइड करेंगे। देखो इस यहाँ पर नहीं लिख देते, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना। इसका यहाँ सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 162/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 54। ये क्लियर हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 54। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हमें पूछा था, फिर देखो कहा है 9वीं और 10वीं संख्या का औसत बताओ। 9वीं और 10वीं, 9वीं मेरे पास कितना है? ये तो x की वैल्यू 54 आ गई, यहाँ लगा दूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 54 + 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 58। ठीक है ना, प्लस, और ये में x की वैल्यू तो मेरे पास है ये
ठीक है ना। तो ये 58 है ही है, 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ। इसको मैं डिवाइड करूँगा, ऐड करके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 56। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 56। ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 33 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है। 33 संख्याओं का औसत हमें ये दे रखा है, ठीक है ना। 33 संख्याओं का औसत इतना हमें दे रखा है 17वीं और इतना, ठीक है। क्लियर, आपको पता होना चाहिए एवरेज के साथ हम जोड़ते हैं, एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने 33 का इतना दे रखा, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे देखो डायरेक्टली, है ना। ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा। इनमें आ जाएगा 77.2 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 72 पॉइंट, सॉरी देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो करते हैं। देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसका डिफरेंस देखूँ, इसका और इसका डिफरेंस देखूँ तो मेरे पास कितना डिफरेंस आ रहा है। इसका मैं डिफरेंस देखूँगा तो 3.2 आ जाएगा, 3.2। अब इसका देखूँ डिफरेंस तो कितना आ रहा है हमारे पास बताओ। ये आ जाएगा 1, तो इसको माइनस कर लूँ सॉरी इसको देखिएगा थोड़ा, 17 इसके साथ 17 का क्या करूँगा मल्टीप्लाई, 17 का कह रहा है। अब आगे देखो 17 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1.2, ठीक है ना। डिफरेंस हमारे पास आ गया। ये 17 संख्या कह रखा है हमें, क्वेश्चन में दे रखा है देखो। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा देखो। अब ये आ जाएगा 74 माइनस प्लस 54.4 माइनस 20.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ। ये आ जाएगा घटा के 74 प्लस 34, ये आ जाएगा 108। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में कहा है 33 संख्याओं, अब आगे देखते हैं आगे जो कैसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में आगे कहा है वैसे ही करते चले जाएंगे। तो 33 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 74 माइनस 108। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है निकाल दिया जाए, 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो मैंने निकाल दी, शेष संख्या 17वीं निकाल दी जाए तो मेरे पास कितनी रह जाएंगी 17 दूनी 34, 32 कितनी रह जाएंगी, एक निकाल दे रहा हूँ सॉरी 33 है मेरे पास, एक निकाल दी तो कितनी बची 32। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 72.9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 72.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72.9, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा 72.9, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। 29 संख्याओं का एवरेज, देखो अब इसको डायरेक्ट, ये काफ़ी बार एग्जाम के लिए पॉपुलर है, हर एग्जाम के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो 29 संख्याओं के नाम रखा है 38, ठीक है ना। 29 गुणा 38, ये आ जाएगा हमारा इतना आ गया, ठीक है ना। और 19 संख्याओं का कितना दे रखा है 34, तो ये कितना आ जाएगा 646, ठीक है ना। फिर आगे का है 9 संख्याओं का 48, तो ये आ जाएगा 432। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो 11। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में सब दे रखा है मैंने वैसे ही किया, 20वीं संख्या पूछी है तो देखो 29 तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 29 में टोटल में से माइनस कर देंगे, ये टोटल तो ये वाली 28 हो गई, तो इसे माइनस कर देंगे 1102 और ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमने 1700 सॉरी 1078, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ गया ये, ठीक है ना। अब हमारे पास बचा कितना 15, आंसर कितना आ जाएगा देखो इस क्वेश्चन का कितना बचा हमारे पास, सॉरी इसमें से बचा कितना हमारे पास, इसमें से बचा हमारे पास कितना, देखिएगा कितना बचा हमारे पास, इनमें से हम माइनस कर देंगे तो ये बचा हमारे पास, ये बचा कितना बचेगा बताओ
देखो 1102 में से हम माइनस कर देंगे 1078, तो मेरे पास यहाँ 8 12 हो गए, 12 4 बचे, यहाँ रह गया मेरे पास 9 9 7 2 24 बचा। तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ऑप्शन कौन सा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, 9 संख्याओं का एवरेज इतना दे रखा है, तो 9 मल्टीप्लाई 15 तो कितना आ जाएगा 135, ठीक है ना। ऐसे 5 मल्टीप्लाई 13 तो इसका कितना आ जाएगा 65। ये अगला दे रखा है 5 संख्याओं का, कितना दे रखा है अगली 5 संख्याओं का, देखो 17, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 17 पंजे 85, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है ना। 150 में से माइनस कर देंगे 135 को, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा सेम क्वेश्चन चल रहे हैं ये अभी। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। 21 संख्याओं का इतना, पहली 10 संख्याओं का 30 तथा अंतिम 10 संख्याओं का 38 है। सेम क्वेश्चन है तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, 21 मल्टीप्लाई 40 इसका कर लेंगे, और 10 मल्टीप्लाई 30 और अगली 10 मल्टीप्लाई 38, ये आ गया 300, ये आ जाएगा 380, ये आएगा 0 4 एकन 4 4 दूनी 8। इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा 840 माइनस 680 बराबर कितना आ जाएगा 160, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन करिएगा, देखो इस क्वेश्चन की मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो कुछ नहीं करना होता है हमें, देखो 15 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 15 और 3 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 58 है पहले, 15 3 45, बचा कितना मेरे पास 13। तो हमें पूछ गई तो क्या पूछिए, 15वीं पारी के बाद नया औसत, तो 15वीं पारी के बाद नया औसत आ जाएगा हमारा, बाद क्या आ जाएगा, देखो 13 प्लस कितने की वृद्धि होती है 3 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 16, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा जल्दी से। देखो 18 प्रक्षेपणों का औसत इतना दे रखा है, ठीक है ना। 64 की जगह इतना लिखा गया है, इसकी जगह ये लिखा गया है। तो देखो जिनको लिखा गया है ना, तो 64, देखो पहले 64 था उसको 28 लिखा गया, ठीक है ना। क्लियर, फिर हमें क्या लिखा गया 46 था, फिर ये लिखा गया, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं अब इसको, देखो 64 प्लस 28 माइनस 46 माइनस 82, कितनी संख्याएं देखो 18, 18 का भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 36 बचेगा ऊपर, 18 से भाग लगाएंगे लेकिन माइनस के बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के। तो इससे डिवाइड करेंगे 18 दूनी 36, माइनस के 2 आ गए, तो माइनस के 2 अगर प्लस के आ देते हैं तो एवरेज के साथ जोड़ेंगे। तो 124 में माइनस कितने कर दें 2, तो कितना आ जाएगा 122। अगर यहाँ प्लस के बचते तो प्लस ऐड कर देते, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो 40 संख्याओं का इतना है, लेकिन त्रुटिवश क्या है कि 57 के स्थान पर 75 लिखा गया। तो क्या लिखा है 57 थी कोई संख्या, कितना लिख दिया 75। संख्याएँ कितनी थी, संख्याएँ थी हमारे पास 40, 40 का भाग लगाया कितना आ गया, यह बच्चा हमारे पास 18 माइनस का, तो 18 बचा 40 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के बचेंगे हमारे पास 0.45, ठीक है ना। ये बच्चा तो हमारे पास कितना है एवरेज कितना 60 दे रखा है, 60 एवरेज है, माइनस 0.45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 59.55 बचेगा, कितना बचेगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 59 बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को, ठीक है ना।
तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए कल और दूसरी वीडियो लेके आएंगे, अगला पार्ट लेके आएंगे चौथा, ठीक है ना। उसमें और अच्छी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।